जाएगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली को लेकर यह खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलने की अब मंजूरी मिल चुकी है, यानी शराब घोटाले से जुड़े मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल पर अब शराब घोटाले का केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को यह मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले ही अनुमति लेनी होगी। तो देखिए, दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है और आबकारी मामले में अब गृह मंत्रालय ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है और ईडी दिल्ली में शराब घोटाले की जांच अब कर रही है। ईडी ने आबकारी मामले में दायर की चार्जशीट, तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बता दिया। एलजी के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज किया था मुकदमा। वोटिंग से पहले ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिली और चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इन दिनों और बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव पर असर दिखने को मिल सकता है इससे, जिस तरह का मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अब केस चलाने की अनुमति दे दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और कितनी बढ़ेंगी ये तो समय बताएगा। हालांकि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव बेहद ही खास और अहम इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि तीनों ही पार्टियां अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रही हैं और साथ ही देखना यह भी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिर किसके पक्ष में आते हैं और कौन अपनी साख को बचाए रख सकता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और भावना, देखिए, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता अपने पाले में ही रख सके और मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से वो उस गद्दी पर विराजमान हो सके, लेकिन उनकी मुश्किलें इस बीच भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि अब तो ईडी का केस भी उन पर चलने की अनुमति मिल चुकी है। जी सिर्फ देखा जैसे विधानसभा नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टी के ऊपर एक बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तमाम पर बात की है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियोज निकली थी अमित शाह और मोदी को लेकर उसके ऊपर बात की जाए या फिर अब ईडी मामले में बात की, कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गृह मंत्रालय में केजरीवाल के ऊपर ईडी की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है एक तरफ विधानसभा ठीक है, वही केजरीवाल की मुश्किल तो बढ़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं किसी भी तरीके का षड्यंत्र रच ले, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी को खत्म भाजपा नहीं कर सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार काफी राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी के पास गिनाने को काम है, भाजपा के पास गिनाने को काम नहीं है। उनका इसी बौखलाहट भाजपा जो है इस तरीके के आरोप लगाती है और एक बार फिर से जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से बात की, उन्होंने भी यही बात कही कि आखिर जब मुकदमा शुरू हुआ था चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई, क्यों दोबारा मंजूरी लेनी पड़ी, क्यों समय पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी आरोप या सीबीआई पुख्ता नहीं कर पाई। तो इस साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगते गए, लेकिन भावना, क्या इन चुनाव पर इस बार असर भी पड़ेगा जब ये केस दोबारा से अगर ओपन होता है और जांच शुरू होती है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी ये? जी देखिए, सिर्फ बिल्कुल सही है, होगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के तौर पर कहती हुई नजर आती है कि दिल्ली की जनता सच्चाई जानती है कि आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है। जो ईडी के लेकर तमाम कार्रवाई स्क्रिप्टिंग कहाँ की गई है, ये सब कुछ दिल्ली की जनता जानती है। तो दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को ही बहुमत से जताएगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। और यही खास
जहां एक तरफ आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, वहीं हम्म। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर एक बार फिर ईडी की के आदेश दिए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव में सब चीजों का कितना असर पड़ता है।